अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है। अब वहाँ मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। पहली ईंट ये हमारे सामने रखा है और ये ईंट अब अयोध्या जाएगा और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण होगा जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। 5 एकड़ ज़मीन हमको सुप्रीम कोर्ट ने दी, 6 एकड़ ज़मीन हमने वक्फ बोर्ड के जरिए पहल की, तो यानी 11 एकड़ पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। बाबर नाम छोटा लगे, बाबर हमारा आइडियल हो ही नहीं सकता। बाबर एक राजा था, बाबर तीर तलवार लेके आया था, गरीब नवाज कासा लेके आए थे। बाबर लूटने आया था, गरीब नवाज देने आए थे। हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम दिया गया। हिंदुस्तान में कोई ऐसी इमारत नहीं होनी चाहिए इससे खूबसूरत। लोग इसके बाद ताजमहल नहीं जाएंगे, लोग मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखने जाएंगे। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये जो इस्लाम की 5 बुनियाद है, उस 5 बुनियाद के ऊपर पिलर हमने खड़ा किया। ये मस्जिद दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। अयोध्या में राम मंदिर तो बन ही रहा है। अब वहाँ मस्जिद बनाने की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि देश का सबसे बेहतरीन मस्जिद या सबसे बड़ा मस्जिद बनाने के लिए वहाँ अब नींव रखने की तैयारी है। पहली ईंट ये हमारे सामने रखा है और ये ईंट अब अयोध्या जाएगा और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण होगा जो पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। कैसा होगा स्वरूप? और पहली ईंट आप भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? देखिए, बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो पूरी दुनिया का जिसके ऊपर ध्यान था, हर दुनिया के मुसलमानों का ध्यान था, जो ज़िंदा है उनका भी और जो दुनिया से चले गए उनका भी, कि जल्द से जल्द ये मस्जिद के निर्माण हो। बहुत सारी ऐसी इसमें चीज़ें रुकी हुई थी कि किस तरीके से होगी। कुछ साल पहले कुछ उलमा हिंदुस्तान के मेरे पास आए, दारुल उलूम देवबंद से। उन्होंने मेरे पास बात रखी कि हाजी भाई, ये सब्जेक्ट कई साल से मस्जिद का काम रुका हुआ है, इसके ऊपर हमको काम करना है। तो मैंने उसकी सारी बातें पूछी और उनसे बात करने के बाद हमने एक बड़े आलिम मेरे घर आ रहे हैं और आने के बाद उन्होंने जब मेरे सामने पूरी बातें रखी तो मैं अयोध्या की तरफ चला गया। अयोध्या जाने के बाद मैंने जब ज़मीन देखी, मैं बाप खुदा बताता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बताता हूँ, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल ज़मीन है और वहाँ एक दरगाह है। जब मैं ज़मीन पे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि ये शिफ्टिंग किसी कुदरत के नुमा हुई है, किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है, या अल्लाह की तरफ से सारी बातें जम के आई है। रोड टच ज़मीन, चारों तरफ आम के बाग, इतनी खूबसूरत ज़मीन। वहाँ एक अल्लाह वाले शाह गदा शाह दूल्हे वहाँ पे आराम फरमा रहे। मैं दरगाह में जब गया तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरा हाथ पकड़ के दरगाह में ले जा रहा है। मैंने वहाँ दुआएं मांगी और दुआएं करके मैंने 25 करोड़ लोगों में अल्लाह आपने मुझे चुना है। सरकार से मैंने कहा कि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, पर आपने मुझे चुना, मुझसे काम ले लो। और जब मैं बाहर आया, वहाँ हमारे ज़फ़र साहब चेयरमैन, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन जो दी, उनके हैंडओवर किए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वगैरह सब साथ में थे। उन्होंने मुझे पूरा प्लॉट घुमाना शुरू किया। जब मैं प्लॉट पे जब देखा तो सामने बोर्ड था जिस पे इसकी डिज़ाइनिंग थी। मैं देख के वहीं रुक गया। तो वहाँ से फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई आने के बाद मैंने हिंदुस्तान के सारे बड़े बड़े हर मसलक के, सुन्नी, तबलीग, देवबंदी, अहले हदीस, पीर, हर एक से मैंने बातचीत शुरू कर दी कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवरना चाहिए, कहीं ना कहीं नफ़रत मोहब्बतों में बदलना चाहिए। जितने हम मुसलमान हैं उतने इंडियन भी है। अगर हमारे हिंदुस्तान की अगर ये बात आती है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, आन बान शान उनको सबको रखते हुए, इंशाअल्लाह ताला अपने मुसलमानों की वक़ार रखते हुए सारी चीज़ें की जाएगी। इसकी पहल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जब हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब जो फैसला करेगी हम उस फैसले को मंजूर करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, ये मस्जिद बदल मस्जिद का फैसला नहीं था, एक ऐसा आया कि एक निर्णय हो कि मुसलमानों के दिलों पे ठेस पहुंची है, ये सारी चीज़ हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़मीन दी। अब हम उसको मुकर नहीं सकते। इस सारी बातें समझाई तो कई उलमाओं ने कहा कि मस्जिद बदल मस्जिद हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। तो हमने वो भी बात ज़फ़र साहब चेयरमैन के पास रखी, वक्फ बोर्ड सुन्नी यूपी के पास में। फिर किस मौलाना ने कहा कि आपने डिज़ाइन देखी क्या? तो मैंने बोला हाँ देखी। तो बोले क्या देखी? मतलब जो आपने देखी वो भी मैंने देखी। तो बोले उसका क्या? मतलब उसके बारे में बात की जाएगी, क्योंकि उसके पहले की जो डिज़ाइन थी जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पसंद नहीं थी, वो कुछ अजब तरीके से बनी हुई थी, उस पर मीनारें नहीं थी, मस्जिद की शक्ल ही नज़र नहीं आती थी, तो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। वो भी एक मसला आके खड़ा हो गया था। तो मैंने सारी बातें रखी
तो चेयरमैन यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जफ़र फारूकी साहब ने कहा मुझे, हाजी भाई बिल्कुल जो मुसलमान सोचते हैं, जो हमारे आलिम दीन सोचते हैं, जो हमारी कौम सोचती है, उस तरीके से हमको काम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं से बात करके सबसे पहले हमने मस्जिद की डिज़ाइन चेंज करने की बात की। तो उन्होंने तुरंत कहा कि बिल्कुल आप मस्जिद की डिज़ाइन चेंज कीजिए। तो मेरे एक दोस्त है इमरान शेख, जो वर्ल्ड के मस्जिद के डिज़ाइनर है, खास मस्जिदों का ही काम करते हैं। तो मैंने उनसे बात की और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जैसे उनको कहा कि इतिहास के पन्नों पे आपका नाम लिखा जाएगा कि आप जो काम करने जा रहे हो। और उसके ऊपर हमारी दोनों की बहुत देर तक बात हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि मस्जिद कैसी होगी, इसके ऊपर हमने बात हुई। तो उन्होंने पूछा मुझे मस्जिद कैसी होगी, तो मैंने उनको कहा कि सवाल का जवाब होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं समझा नहीं, सवाल का जवाब क्या है? कि सवाल का जवाब में बोला ये है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी इमारत नहीं होनी चाहिए इससे खूबसूरत। लोग इसके बाद ताजमहल नहीं जाएंगे, लोग मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला देखने जाएंगे। तो हमने मस्जिद की डिज़ाइन की, फिर उन्होंने नाम का पूछा। तो हमने एक नाम, ऐसा नाम कि जो बाबर नाम छोटा लगे। बाबर हमारा आइडियल हो ही नहीं सकता। बाबर एक राजा था, इस देश पे तीर तलवार भाला लेके आया था, इस देश पे राज करने आया था, इस देश पे कब्जा करने आया था। हम बाबर को नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। बाबर तीर तलवार लेके आया था, गरीब नवाज कासा लेके आए थे। बाबर लूटने आया था, गरीब नवाज देने आए थे। हम गरीब नवाज को मानने वाले लोग हैं। तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नाम दिया गया, नाम का हो गया। अब शरई मसला आके अटक गया कि शरई मसले के अंदर जो मस्जिद बदल मस्जिद जो इमाम नहीं चाहते थे, हम नहीं मानते कि बाकी फिर भी उनकी भी बात रखना चाहिए कि हमारे वो बड़े हैं दुनिया हिंदुस्तान में, आज बड़े ओहदे पे बैठे, हम उसको आलिम दीन बोलते हैं, पीर बोलते हैं। तो जब बात आई तो हमने वहाँ पे 6 एकड़ ज़मीन की बात रखी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम जब कर रहे तो 6 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। तो 5 एकड़ ज़मीन हमको सुप्रीम कोर्ट ने दी, 6 एकड़ ज़मीन हमने वक्फ बोर्ड के जरिए पहल की। तो यानी 11 एकड़ पे ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है। अब वहाँ पे सबसे अद्भुत क्या होगा, तो हमने वहाँ सोचा कि हम वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे और मस्जिद के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको ज़मीन जो दी, उस प्लॉट पे कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, लॉ कॉलेज बनेगा, लोग कानून सीखेंगे, लोग पढ़ेंगे, हमारी बच्चियाँ पढ़ेगी, लोग इलाज करना भी सीखेंगे। और इसके बाद मैं दावा करता हूँ यूपी और बिहार से टाटा में लोग नहीं आएंगे, पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम यहाँ नहीं आएंगे। वो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ उनका इलाज होगा और मुफ्त में इलाज होगा। तो जब वो वहाँ से जब जाएगा अपनी माँ का इलाज करके, जब कोई हिंदू व्यक्ति जाएगा, पांडे जी, शुक्ला जी जाएगा या अब्दुल रहीम, अब्दुल करीम जाएगा, माँ का बाप का जब बच्चे का इलाज करके फ्री में जब जाएगा, तो जिस नाके पे, जिस चौराहे पे जब जाएगा, वो पूछेगा कहाँ गए थे, तो बोले मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हॉस्पिटल में मैं गया था, मेरी माँ का फ्री में इलाज हुआ। वो एक अच्छा मैसेज लेके जाएगा, एक अच्छा पैगाम लेके जाएगा कि ये है मुसलमान। हमको मदीने वाला मुसलमान दिखाना है, हमको नबी वाला मुसलमान दिखाना है, हमको गरीब नवाज वाला मुसलमान दिखाना है। अगर ये चीज़ हम वहाँ पे करने में कामयाब हुए, 100% अल्लाह ने चाहा इस देश में नफ़रतें ख़त्म होगी और मोहब्बतें आएगी। ये मस्जिद दुआ और दवा का केंद्र बिंदु होगा। मतलब हाजी अरफात जो है सिर्फ मस्जिद बनाने की नहीं, बल्कि इस देश को एक नई पैगाम या नई राह पर ले जाना चाहते हैं, धार्मिक एकता की बड़ी मिसाल को खड़ा करना चाहते हैं। ये जो मस्जिद बनेगा, हमने सुना है कि उसमें 2 वजू खाने होंगे, एक तरफ में महिलाएं वजू करेंगी, दूसरी तरफ पुरुष, बीच में जो है एक एक्वेरियम आप लोग बना रहे हैं। मतलब इतना बड़ा सोच कैसे जनरेट किया आपने, किस किस लोगों ने प्रेरित किया, और जब ये कब से बनाने वाले हैं, कब इसका काम शुरू होगा, पैसे कहाँ से आएंगे इसके लिए? देखिए कैसा है कि अल्लाह का घर अल्लाह ही बनाता है, हमको पहल करना होता है। अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी पहल रखेंगे, तो पूरी दुनिया से मदद आएगी। हिंदुस्तान कोई गरीब नहीं है, मुसलमानों के पास पैसा है, सबके पास पैसा है। और ज़रूरी नहीं है कि जब हॉस्पिटल बनेगा, तो मेरे कई हिंदू दोस्त हैं, तो बोले हॉस्पिटल जब बनेगा तो हाजी भाई ज़रूर मुझे याद करना। तो ऐसी भी बातें जब आ रही है कि हम यूपी से, कोई बोलता हम बिहार से, हम झारखंड से, लोग बोलते, कोई बोलता लखनऊ से, कोई बोलता मैं बनारस से हूँ, और वो सब बड़े बड़े अहदे पे मुंबई में जब काम करते हैं, और अधिकारी खास तौर पर बड़े बड़े अधिकारी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जब बैठने के बाद ये बातें सब सुन रहे हैं, तो उन लोग बोलते हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये जो काम करने जब जा रहे हैं। और ये फिश एक्वेरियम वगैरह, तो हॉस्पिटल तो मेन हमारी ज़रूरत की चीज़ें, यही पैगाम है, यही एक पैगाम हमको देना हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में देना है कि यही जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम हिब्बुल वतनी हो जाओ,
जिस देश में रहो उस देश से जितना तुम तुम्हारे धर्म से प्यार करते हो उतना तुम तुम्हारे देश से प्यार करो। तो हम अगर हमारे देश से प्यार करते हो अगर तो देश के लोगों से प्यार होना चाहिए। अगर हम एक दूसरे को जब मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफ़रत देंगे तो नफ़रत मिलेगी। तो हम मोहब्बत कैसा देंगे जो इतना बड़ा मामला जो लोग भूल नहीं पा रहे। आज मुझे यकीन है कि जब वो मस्जिद बनेगी, मस्जिद बनने के बाद 2 रकात जब नमाजें होगी तो लोग कब्रों में से दुआ देंगे जो बेकसूर मारे गए, जिनका कोई लेना देना नहीं था, ठेले वाला था, रास्ते पे था, ऐसे कई लोग जो बेकसूर, जिनका कोई दूर दूर तक पता ही नहीं था उनको क्या हो रहा है। और उन लोगों के लिए जब 2 रकात नमाज पढ़ी जाएगी और दुआ होगी तो ता क़यामत तक वो दुआ देगी और मेरी नस्लों को, मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान को इसका सवाब, मेरी माँ को सवाब, पिताजी को सवाब मिलेगा। लोग इस दुनिया में, मुझे यकीन है ये प्रोजेक्ट जब से मैं कर रहा हूँ तो पूरे हिंदुस्तान से दुआओं से नवाज रहे। आज आने वाली नस्लें को, मेरे बच्चे जब रास्ते पे जब निकलेंगे तो लोग रिस्पेक्ट से बोलेंगे कि इनका बाप हाजी अराफात शेख है। ये एक चीज़ सोची हमने वहाँ पे एक फ़िश एक्वेरियम बनाने का। हमने क्यों सोचा कि एक टूरिज़्म किस तरीके से वहाँ पे अट्रैक्ट करेगा। तो एक दुबई से बड़ा फ़िश एक्वेरियम बना रहे हैं हम लोग कि 2 महिला और पुरुष के बीच में जो वज़ू खाना है उसके बीच में कांच के अंदर खूबसूरत मछली को जब बच्चे जब जाएंगे तो वज़ू भी करेंगे और बड़ी बड़ी मछलियों को देखेंगे तो एक नई चीज़ नज़र आएगी। हम अद्भुत कुरान बना रहे हैं और अद्भुत कुरान, दुनिया का सबसे बड़ा कुरान, जो 2 कुरान बन रहे हैं, मस्जिद में लगेगा, मस्जिद के अंदर होगा और वो कुरान, उसकी लंबाई होगी 21 फीट और खुलेगा तो 18 फीट पे खुलेगा। मतलब क्या 21 और 18 फीट का कुरान बनेगा? दोनों तरफ में 2 बनेगा। एक कुरान जाएगा पूना में, मेरे वालिद हज़रत सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े पीर है जिनकी दरगाह पूना देहू रोड में है, तो एक कुरान जो रहेगा वो पूना में रहेगा जो हरे रंग का बन रहा है, जिसकी हर पहला हुर्फ मीम से शुरू होगा, वो पूना में रहेगा। और जो दूसरा जो कुरान जो अयोध्या में धनीपुर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में रहेगा वो केसरी रंग का रहेगा, जो काफ से उसकी हर हुर्फ शुरू हो गए और देखने में भी अद्भुत होगा। मतलब अयोध्या में है इसलिए आप लोगों ने केसरिया रंग चुना है उसके लिए? नहीं, केसरिया रंग आपको मैं बताता हूँ, केसरिया रंग हमारी सरकार गरीब नवाज का है जिसको हम चिश्तिया कलर बोलते। ये हिंदुओं का नहीं हम मानते केसरी रंग हमारा है, क्योंकि सरकार गरीब नवाज दुशाला वो पहनते थे, उनके कपड़े का कलर भगवा होता था। तो भगवा जितना हिंदुओं का है उतना हमारा भी है। तो अगर भगवे से प्यार करेंगे, हम भगवे को इसलिए प्यार करते क्योंकि वो गरीब नवाज के दुशाले का कलर है, क्योंकि गरीब नवाज को हम मानते इसलिए उतना, क्योंकि आइडेंटिटी हरा अगर कहते तो हरियाली खूबसूरती की निशानी है। जैसे मुसलमानों को बोले तो हरा रंग का कहा गया, तो जैसा पूरा महाराष्ट्र के अंदर हरियाली है, पहाड़ है, आप जब देखते हो उस तरीके से उस कॉन्सेप्ट हमने सोचा कि ये हिंदू और मुसलमान, जबकि देहू अगर मेरा गांव तो वहाँ पे भी भगवा होना चाहिए था, क्योंकि वो संत तुकाराम महाराज का गांव है। सबसे बड़ी, अगर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर मंदिर संत तुकाराम महाराज की, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जिसका उद्घाटन हुआ था, तो उस गांव का ये रहने वाला हाजी अराफात शेख है। मैं संतों को हम मानते, ये संतों की भूमि पे हम रहने वाले लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जब यूपी के अंदर जब जाए तो 100% धनीपुर लोग जाए, देखें। उस मस्जिद की डिज़ाइनिंग के अंदर हमने एक और नई चीज़ लाई है। जब मगरिब की अजान होगी 6:30 जो 7 बजे, तो यूपी में ठंडी होती है, जल्दी रात होती है, जैसी अजान होगी वैसा पानी का फुहारा ऊपर आएगा, अल्लाह अकबर, पानी बातें करेगा। अजान जो होगी पानी पे होगी, आवाज़ जैसे अल्लाह अकबर, पानी ऊपर उछलेगा और उसी वक्त मस्जिद की ऑटोमेटिक लाइटें शुरू होना चालू हो जाएगी मगरिब के वक्त, क्योंकि चाँद और सूरज को इस्लाम धर्म में बहुत अहमियत दी गई है। तो जैसी मगरिब की अजान होगी वैसे लाइटें शुरू होंगी और जैसी फजर होगी, सुबह का सुबह वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक लाइट्स बंद होना चालू होगी। तो लोग देखने अद्भुत जाएंगे मगरिब के वक्त, हमको अजान का पानी किस तरीके से नाचता है वो ज़रूर देखने जाएंगे, लाइट्स देखने जाएंगे कि मस्जिद की लाइट्स कैसा ऑटोमेटिक शुरू हो रही। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने वहाँ पर सोची है कि लोग जाने के बाद देखें। फिर उसके बाद ख़ास तौर पर कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं लेडीज़, तो उसके लिए हमने वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी जब जाएगी उसका भी फ्री इलाज किया जाएगा। वो कैंसर का जो गेट जाएगा, जिसको इमदादिया हॉस्पिटल का हमने नाम दिया कि इमदादिया, तो जब इमदादिया के जब गेट में आएगा तो 2 रुपये जो फॉर्म का भरना है वो भी नहीं लिया जाएगा और वो जाएगा, कोई भी हो, जाति धर्म का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, उसको एक घर अपना परिवार में जिस तरीके से वेलकम किया जाता है, उसको ऐसा फील होगा कि मैं मेरे घर में हूँ। जिस तरीके से हमारे परिवार के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं उस तरीके से हर धर्म के लोगों को वहाँ रिस्पेक्ट दिया जाएगा। वो जब तक उसका इलाज नहीं होता तो वहाँ लेडीज़ अगर कोई किसके साथ आऊँगा या कोई बेटा आएगा तो 2 स्पेशल बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसमें सिर्फ लेडीज़ लोग रुकेंगे।
क्योंकि उनके पेशेंट के लिए उनको रुकना है, क्योंकि डायलिसिस होता है या कैंसर के पेशेंट के लिए 15 दिन रुकना है, 20 दिन रुकना है, 10 दिन रुकना है, तो 10 दिन उसके लिए कोई भाड़ा नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना वेज दिया जाएगा। कि ये हमने अपने आप से सोचा कि सभी जाति धर्म के लिए अब हम बात करें तो मटन मच्छी वहाँ पे हमने सोचा कि वहाँ नहीं रखेंगे, और सभी लोगों के लिए सादा खाना सादा रहेगा, जिससे सेहत भी अच्छी होगी और किसी धर्म का कोई व्यक्ति को ये भी नहीं लगेगा कि इसके किचन के अंदर मटन मच्छी बनी है। वो भी अच्छे तरीके से जो अपने धर्म का पालन करते हुए आएगा, और उसके किचन तक के, हमारे किचन तक के एक हिंदू व्यक्ति जब जाएगा तो वो अभिमान से जाएगा, रिस्पेक्ट जाएगा, कि उसको लगेगा कि ये मुसलमानों के मस्जिद का किचन नहीं है, मुसलमान के हॉस्पिटल का किचन नहीं है, हमारा किचन है। और वो जाके वहाँ पर दाल चावल जो भी खाना है रुबाब से खाएगा। इस तरीके से हमने एक एक बारीक बारीक चीज़ों को। सामने हमारा वो ईंट रखा जो पहली ईंट है, यहाँ से मुंबई से अयोध्या जाने वाला है। इसका क्या खासियत है, क्या नायाब है, बड़ा अनोखा लग रहा है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? देखिए, एक ईंट के ऊपर लिखा है मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और उस पर पूरा ऊपर जो लिखी हुई आयत लिखी हुई है कि ये ईंट कौन लगाता है, मस्जिद तामीर कौन करता है, उसकी दुआएं लिखी हुई है। दूसरे साइड से नबी के पूरे परिवार का नाम है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, सभी चारों खलीफाओं का नाम है। और उसके बाद जो कोई भी ईंट ये देगा मस्जिद के लिए तो उनके परिवार का नाम है। जैसे मैंने मेरे पिताजी का नाम लिखा है वो दूसरे साइड के अंदर कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को सलामती पीर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से आलमगीर शाह के ये ईंट हमने वफ़ की। तो मैंने ये दी ईंट, और ये मस्जिद को मैंने ईंट दे दी। ये मेरी ईंट वहाँ जाके दीवार पे लगेगी, उस पर प्लास्टर होगा ता क़यामत तक। जब तक के लोग नमाज होगी, जब तक मस्जिद होगी, ता क़यामत तक के मेरे वालिद को उसका सवाब मिलेगा। ये हमने कॉन्सेप्ट लाया। दूसरी चीज़ हमने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं, कहीं पे भी नहीं, कोई भी मौलाना या कोई भी व्यक्ति चंदा नहीं मांगेगा। जो रसीद फाड़ते घूमते हैं, इसके लिए चंदा कोई नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा। कैसे डोनेशन करेगा? अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हमने उसके लिए एक वेबसाइट हम बना रहे हैं, जिस वेबसाइट के ज़रिए QR कोड होगा। जो कोई भी पूरी दुनिया से कहीं से भी जो इंडियंस रहता है, वो अगर वो मस्जिद के लिए देना चाहता है या कोई भी है देना चाहता है, तो डायरेक्ट मस्जिद के अकाउंट में देगा और मस्जिद के अकाउंट में पैसा डायरेक्ट जाएगा। दूसरा, कोई ठेले वाला, गरीब केले वाला होने दो, मटन वाला होने दो, रिक्शा वाला होने दो, या कोई भी व्यक्ति 100 रुपये भी देना चाहता है, वो QR कोड के जरिए देगा, डायरेक्ट मस्जिद के अकाउंट में जाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। सीधा उसका मैसेज उसके मोबाइल पर आएगा। जैसी अकाउंट में 100 रुपये गए, वैसी उनके तुरंत मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुक्रिया और दुआ और थैंक्स का उनको मैसेज आएगा, ताकि उनको लगेगा कि नहीं, मेरे पैसे राइट जगह पे गए, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों से कहूँगा, या पूरी दुनिया में सभी लोगों से कहूँगा कि जहाँ जहाँ आपका चैनल देख रहे, कोई भी व्यक्ति आपके पास चंदा मांगने आया तो मेहरबानी करके चिट्ठी और रिसीट के ऊपर, हमने हमारी पूरी टीम ने फैसला किया है कि चिट्ठी और रिसीट के ऊपर पैसा नहीं दिया जाएगा। जिस किसी को देना है तो डायरेक्ट मस्जिद में दे, QR कोड के ज़रिए दे, डायरेक्ट अकाउंट में मस्जिद के डाल दे, या डायरेक्ट किसी को, कोई अभी हॉस्पिटल बन रहा है, किसी को बेड देना है या मशीनरी देना है या रेती देना है, सीमेंट देना है, या कोई करना, अगर कोई कुछ नहीं दे सकता है तो सबसे बड़ा यूपी और बिहार एक हब है वर्करों का। मैं उन वर्करों से कहूँगा, मैन पावर का, जो मुंबई आते हैं, पूरी दुनिया में जाते, तो ऐसे वर्करों से कहूँगा, अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो वहाँ आके मेहनत कीजिए, काम कीजिए, इलेक्ट्रिशियन हमको, और वहाँ पे इस तरीके से आप काम किए, भले से 40 दिन काम कीजिए, 1 महीना काम कर दिए, 6 महीने काम किए, और सवाब कमाइए। जिसमें प्लम्बर चाहिए हमको, लेबर हमको चाहिए, इलेक्ट्रिशियन हमको चाहिए, जो लोग जिस तरीके से वहाँ काम करना चाहता है, बिल्कुल आइए और इस मस्जिद का हिस्सा बनिए। जो पैसा दे सकता पैसा दीजिए, जो काम कर सकता काम कीजिए। हमको कई कुक लगेंगे, वहाँ पे इतने लोग काम करेंगे तो लोगों का खाना बनेगा, अद्भुत तरीके से काम शुरुआत होगी। ताकि एक हमको पैगाम देना है। मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा, मैं आपसे विनती करूंगा, उस मस्जिद की वीडियो आपको दूंगा, कुछ 17 मिनट की वीडियो है, और वो वीडियो देखने के बाद दुनिया में एक ऐसा मैसेज जाएगा कि हर कोई दुआओं से नवाजेगा। उसकी वीडियो जब देखेंगे, जिस तरीके से उसका डिज़ाइनिंग और जो कॉन्सेप्ट हमने लेके आया है, 100% हिंदुस्तान के अंदर ऐसी अद्भुत मस्जिद देखने के लिए नहीं किसी ने देखी होगी। 5 बुनियाद पे, इस्लाम की जो 5 बुनियाद है, उसके ऊपर पिलर हमने खड़ा किया है, जिसकी बुनियाद एक पहला नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये जो इस्लाम की 5 बुनियाद है, उस 5 बुनियाद के ऊपर पिलर हमने खड़ा किया है। और वो 5 मीनारें जब ता क़यामत तक खड़ी रहेगी तो दुआएं देगी। मीनार का क्या कहना है,
मीनार मस्जिद की बोलती है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर। जो उस मीनार को भी देखेगा वो बीमार अच्छा हो जाएगा, ये हमारा दावा है, क्योंकि हम हमारी नीयत हमारे अल्लाह पे हमारा ईमान है। और उस मीनार को देखने के बाद भी बाबरकत लोगों की दुआ और दवा दोनों होगी, लोग नमाज़ी भी पढ़ेंगे और अपना इलाज भी कराएंगे। चलिए, ये मस्जिद नहीं एक सोच है और ये कहिए एक पैगाम है पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में अमन चैन के लिए। जैसे जैसे इसका काम शुरू होगा उसका पूरा एक एक वीडियो आपको दिखेगा, पहले दिन ईंट रखने से लेकर के मस्जिद जब पूरी तरह से तैयार होगा तब तक। अगर मैं ऐसे ही सलामत रहा तो हमारे लिए भी दुआएं कीजिएगा, शेख साहब के लिए भी दुआएं कीजिएगा, और जो लोग जो दे सकते हैं कह दिया, अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट कीजिए, नहीं तो अगर कुछ नहीं है तो आप दोनों हाथों से श्रमदान करना चाहें तो आइए मस्जिद में काम कीजिए और मस्जिद का निर्माण करवाइए।